नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है जदयू नेता दीपक जी। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से जदयू नेताओं में आरसीपी सिंह को नीचा दिखाने की जो होड़ लगी हुई है, उस पर दीपक जी क्या कहते हैं। दीपक जी, इन दिनों आपने तमाम नेताओं का बयान देखा होगा, खास करके उपेंद्र कुशवाहा का, इस पर क्या कहते हैं? जी अनिल जी, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और इस पे कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए हमें औचित समझा। हम ये बता देना चाहते हैं, मैं नाम किन्हीं का नहीं लूँगा, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग उनके ऊपर माननीय पूर्व मंत्री आरसीपी सर के ऊपर जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए, पिछले पन्ने उलट कर देखना चाहिए कि उन्होंने जो आज माननीय केंद्रीय मंत्री आरसीपी सर पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, उन्होंने पहले मुख्यमंत्री जी पर भी कटाक्ष किया है। आप 2019 के 20 के पहले का पन्ना पलट के देख लीजिए। जिन्होंने आरसीपी सर पे कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें 2015 के पन्ना पलट कर देख लेना चाहिए। तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किए हैं, वो आरसीपी सर पे तो कर रहे हैं कटाक्ष, तो वो कोई ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ उन्हीं को ओहदा ही मिलती है, उन्हीं को जगह ही मिलती है जो मुख्यमंत्री जी को कटाक्ष करें। मिला उन लोगों को। अब उनके बगल में बैठकर उनकी कन्नी काटी जा रही है, जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, जिन्होंने पार्टी का माली का काम किया, जिन्होंने पार्टी को पटना कार्यालय से उठाकर बूथ स्तर तक पहुंचाया है। तो संगठन का जो विस्तार बखूबी किया हो। तो जो लोग दुकान कहीं चला रहे थे, उनका दुकान वहाँ से बंद करके यहाँ आए हैं, तो उनकी तो दुकान, वैसे लोग अगर रहेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। अगर इसकी बात मैं करूँ तो 2020 के चुनाव को देख लीजिए कि दुकान के कारण ही मैं मगध से आता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। और हमारे पालीगंज विधानसभा देख लीजिए, हमारे मसौढ़ी विधानसभा देख लीजिए, मैं मगध क्षेत्र से आता हूँ। आप देख लीजिए कि जो दुकान के बल पे जिनको टिकट दिया गया, क्या हाल रहा है। 30-30 हज़ार से जो सत्तारूढ़ दल सरकार में जिस दल हो, उसकी 30-30 हज़ार से राजधानी के अंतर्गत आने वाली सीट अगर हार रहे हो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन दीपक जी, आपकी बात अगर मान ली जाए तो क्या पिछली बार जो जदयू का 73 सीट था, इस बार करीब 43 सीट आ गया, तो इसका दोष किसको दिया जाएगा? देखिए, सत्ता है, पार्टी है, ऊपर नीचे होती रहती है। 73 से 46 का जब दोष मढ़ा जा रहा है किन्हीं पे, हमारे माननीय आरसीपी सर पे, तो पार्टी 111 से 73 पे कैसे आई, इस पे भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए लोगों को। और पार्टी लोकसभा में 2 से 16 पर कैसे गई, इस पे भी लोगों से पूछ लीजिए। है ना बात? ये बात भी है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी की भूमिका सही नहीं रही, उस पर आरसीपी बाबू जो कि संगठन के लिए बहुत काम किए हैं, तो इसका भी उनको लेना होगा कि हमारे कारण पार्टी की छवि सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण सीटों की संख्या घटी। नहीं, उन्होंने बखूबी जिम्मेवारी ली है और उन्होंने इसको समीक्षा भी किया और बखूबी किया और इसका आकलन भी हुआ। लेकिन जो कमियां पार्टी में अंदरूनी थी, उसको उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। लोग जो नए उनके मुख्यमंत्री जी का एक नया परिसीमन जो चारों तरफ से घेरा गया है, जो लोग घेरे हैं, उनको पहले ही आगाह कर दिया गया है कि हमारे यहाँ दल बदलुओं को टिकट न दिया जाए। और ये दल बदलू के कारण, दुकान के कारण जो नए लोग जो आए, दुकान जो कुछ लोग आप समझ रहे हैं वर्तमान जो अभी हैं, उनके कारण जो लेकिन दीपक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि पूरे भारत में वैसे नेताओं में है जिन पर आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा, किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मेरा अपना है और कौन सगा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को सारी चीज़ों से वो अवगत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में लास्ट रैली में कह दिया था कि ये मेरा आखिरी संबोधन है और आखिरी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इस उम्र के पड़ाव पर आकर उनकी भी आंख थिलथिला पड़ गई है और उनको समझ में आ रही है, लेकिन कुछ धुंधला पड़ गया है, सही गलत नज़र नहीं आ रही है। और जो महानुभवी लोग जो
पार्टी को 3 भाग में करने और 4 भाग में करने में जो लगे हुए हैं, उनकी ये सफलता हाथ लग रही है और मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं उथल-थिला पड़ते जा रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ही लेंगे कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों का कभी कोई बयान आरसीपी बाबू को लेकर नहीं आया। उपेंद्र कुशवाहा को ही इतनी ज़्यादा टेंशन आरसीपी बाबू से क्यों? नहीं, वो देखिए, हमारे नेता जदयू में बने हुए हैं भी अभी, ऐसी कोई दो राय नहीं है। हम लोग जदयू से अलग नहीं हुए हैं, मैं भी अभी जदयू में हूँ, हमारे नेता भी जदयू में हैं और जदयू का सबसे सर्वोपरि और माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, वो सभी का हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो किसी पे ये टिप्पा टिप्पणी औचित नहीं है, लेकिन जो ये कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो आरसीपी सर पे कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी जो भूमिका रही है पिछले, वो देख लें उनकी क्या तकलीफ हो रही है। वो दुनिया को नहीं, पूरे बिहार को और पूरे भारत को पता है। दीपक जी, ये बात सही है, शिक्षा को लेकर ही उनका जो बयान आता था, अभी उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के भी उन्होंने जो बयान दिया था, उसका क्लिपिंग हमारे पास है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर किसी तरह के इसमें सफाई नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। मैं तो ये बता देना उपेंद्र कुशवाहा जी से, मैं आपके माध्यम से अनिल जी ये बताना चाहूँगा, उन्होंने 2 जगह केंद्रीय विद्यालय का एक लड़ाई लड़ रहे थे मुख्यमंत्री से, इसलिए हम लोग सड़क पर भी आए थे, उनके साथ हम थे, तो कि एनओसी नहीं मिल रहा है। तो अब तो वो सत्ता में है ना, एनओसी ले लेना चाहिए ना, केंद्रीय विद्यालय खुलवा देना चाहिए है ना, सरकार है जी। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कहे थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब तो सरकार में आप है ना सर, आपके साथ हम काम कर रहे हैं ना, दिला दीजिए ना 70%। मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, हमें भी लाभ मिलेगा। तो आपके कथन से तो ये साफ जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मतलब की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ फायदा है वहाँ सट जाना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 90,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं को बलि देकर विधान परिषद का सीट लिया है, ये तो सफाई है, ये पूरा बिहार जानता है। ये आपका आखिरी सवाल में रही, हमने आखिर पिछले बार कहा था, लेकिन चूंकि बात लंबी खींच गई, इसलिए आरसीपी बाबू का अगला कदम क्या होगा? आपने कहा कि जदयू में बने हुए हैं, आप भी जदयू में बने हुए हैं, क्या पार्टी में रहकर आप लोग पार्टी विरोधी में शामिल रहेंगे या पार्टी के इसी तरह से अपमान सहते रहें? देखिए, इस पर कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। और फिलहाल तो हम लोग जदयू में बने हुए हैं, हमारे नेता भी माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं, और ऐसे देखा जाए तो हम लोग आरसीपी जी के नेतृत्व में हैं, माननीय केंद्रीय पूर्व मंत्री जी का। तो ऐसी कटाक्ष न हो, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व भी इस पर ध्यान आकर्षित मैं कराना चाहता हूँ, एक्शन ले। जो जैसे लोग नेता हैं जो कटाक्ष कर रहे हैं, उनको ऐसे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और मैं एक बार यहाँ पर रोकूंगा आपको, मैंने बयान देखा है, वैसे लोग जो खुद एक कृपा पात्र हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, अभी भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, वो खुद एक कृपा पात्र हैं। वो कैसे केंद्रीय माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि आरसीपी बाबू 5,000 की भीड़ भी नहीं जुटा सकते। हाँ, वही उसी पे मानना चाहता हूँ। उन्होंने कैसे मंत्री बने हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के किसी कार्यकर्ता से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन किस कृपा उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उनके पिता भी थे, उनका तो राजनीतिक परिवार है। हाँ, तो ठीक है, तो कृपा पात्र है ना। अब तो आरसीपी सर के बारे में क्यों कहते हैं? ये भी तो एक आईएएस कैडर रह चुके हैं, यूपी से आईएएस रह चुके हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री यूपी कल्याण सिंह के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी के नेतृत्व में, मतलब मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रह चुके हैं, रेलवे मंत्रालय भी को देख चुके हैं बखूबी इन्होंने। नीतीश कुमार जी तो बिहार में अपना ये योगदान देते थे, इन्होंने तो मुख्यमंत्री बनने का यहाँ का ग्राफ तैयार करते थे, केंद्र में तो वही संभालते थे सारा चीज। दीपक बाबू, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं, ऐसी कुछ मजबूरियां नहीं है, ऐसी कुछ मजबूरियां नहीं है। मैं ऐसी कुछ मजबूरियां ना देखा गया है ना है, लेकिन मैं उनको फिर बता देना चाहता हूं कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का ही एक मतलब नेता हैं हमारे आरसीपी सर, और उन पे ये कटाक्ष करना कि 5,000 भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, अशोक चौधरी जी को, कि हमसे वो चैलेंज करें और वो समय तय करें और जगह तय करें। 10,000 मैं भीड़ लाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, एक ही शर्त पे उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।
चलिए, बहुत बड़ी बात कही दीपक जी ने कि अशोक चौधरी ने जो आरसीपी सिंह को लेकर के बातें कही है कि 5,000 की भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, वैसे में दीपक जी का दावा है कि 10,000 की भीड़ मैं जुटा कर दिखाता हूं, समय और जगह अशोक चौधरी तय करें। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।